गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। प्रिय भक्तों, सत्संग जीवन की वह सजीवन मूरी है जिसको प्राप्त करने से मनुष्य के समस्त ताप, पाप और साप नष्ट होकर के मनुष्य को नया जीवन प्राप्त होता है। हमारे जीवन में अच्छाइयों का आना एक तपस्या मानिए, किंतु बुराइयां कब आ जाती हैं हमें स्वयं पता नहीं चल पाता है। अब बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुराइयों को समाप्त करने के लिए किसी संत की संगत करनी पड़ेगी। संत की संगत से क्या होगा? सत्संग होगा। और सत्संग से क्या होगा? हमारी सठता, हमारी मूढ़ता दूर हो जाएगी। सठ सुधरई, सठ सठ सुधरई, सत संगति पाए, पारस परात उधात सुहाई। लेकिन कब होगा? जब हमें संत का दरस मिले, संत का साथ मिले। और जब संत का साथ मिलता है तो हमें क्या हो जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, फिर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा अगर हमको हो जाए तो हमें सभी प्रकार के सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। और जब सत्संग मिलता है तो हमारे जीवन के जो भी दुष्कर्म हैं, जो हमारे जीवन की कठिनाइयां हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए हम इसको ऐसे समझें। एक संत के पास में एक शराबी गया, और जब शराबी गया तो संत जी के चरण पकड़ करके और रोने लगा। बड़े ही विनम्र स्वर में बोला कि मैं इस शराब से, इसके व्यसन से इतना दुखी हो गया हूँ, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखों मर रहे हैं, मुझे तिरस्कार, लज्जा और अपयश का नित्य सामना करना पड़ रहा है। किंतु ये शराब है कि मुझे छोड़ती नहीं है। मेरे घर की शांति ही नष्ट हो गई है, किंतु ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही है। महाराज, आप तो संत हैं, मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मेरी घर की शांति वापिस लौट आवे और ये शराब मुझे छोड़ देवे। गुरुदेव ने कहा कि जब इस व्यसन से तुमको इतना ही नुकसान हो रहा है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? वह व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं शराब तो छोड़ना चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है, ये मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन ये मुझे ऐसे पकड़ कर बैठी है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। संत भगवान ने हंस करके कहा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, और तुम कल आना तो मैं तुमको शराब कैसे छोड़नी है इसका उपाय कल बतला। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही महात्मा झट खड़े हुए और एक खम्मे को पकड़ लिया कस करके। और जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वो मौन रहा कि शायद इनकी कोई योग क्रिया होगी। जब काफी देर के बाद भी महात्मा जी ने खम्बे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव,
मैं आ गया हूँ, मेरा उपाय बतलाओ और आपने इस खम्मे को क्यों पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, अरे बस मैंने खम्मे को नहीं पकड़ा, बल्कि ये खम्मा मुझे पकड़े हुए, मैं इससे छुड़ाने की चेष्टा भी कर रहा हूँ, ये देखो, किंतु ये खम्मा है कि मुझे छोड़ता ही नहीं। शराबी हंसते हुए बोला, गुरुदेव ये बात सत्य है कि मैं मदिरा पान करता हूँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इतना मूर्ख हूँ। मैं भली भांति जान रहा हूँ कि आपने जानबूझकर कस के इस खम्मे को पकड़ रखा है। अरे ये खम्मा तो निर्जीव है, ये आपको क्यों पकड़ेगा। ये खम्मा निर्जीव है, ये आपको क्यों पकड़ेगा, बल्कि आपने ही इसे पकड़ रखा है। आप अभी दृढ़ संकल्प के साथ में इसे छोड़ने का विचार करेंगे तो ये खम्मे को आप छोड़ देंगे। संत भगवान ने हंसते हुए उससे कहा कि रे नादान, अरे मैं भी तो तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबरे कि शराब तुझे नहीं पकड़ रखी है, बल्कि तूने शराब को पकड़ रखा है। एक बार दृढ़ विश्वास के साथ तू उसको छोड़ दे, तेरी शांति वापस लौट आएगी, तेरा यश वापस लौट आएगा, तेरी कीर्ति वापस लौट आएगी, तेरे घर में शांति ही शांति, सुख ही सुख, सौभाग्य ही सौभाग्य होगा। तेरे पुत्र, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे सब प्रसन्न हो जाएंगे। शराबी की समझ में आ गया, वह संत के चरणों पर गिर करके रोने लगा और कहा कि महाराज मैं समझ गया हूँ कि शराब ने मुझे नहीं, मैंने ही शराब को पकड़ रखा है। आज से मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज से मदिरा पान नहीं करूँगा। और संत के साथ का उस मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा। सत्संग का यही आनंद है प्रिय भाइयों, प्रिय मित्रों, प्रिय बहनों, कि सत्संगत से क्या होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसलिए सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह संपत्ति कितना भी आप एकत्रित करोगे यहीं छूट जाएगी, लेकिन सत्संग आपके साथ जाएगा, सत्कर्म आपके साथ जाएंगे और यह जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। भैया दो ही वस्तुएं हैं जिन्हें आप ले जा सकते हो, शेष आप कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते हो। और दो कौन कौन हैं? एक पुण्य है और एक पाप है। ये दोनों आपके साथ जाएंगे, शेष वस्तु यहीं रह जाएंगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा जीवन शुभता की ओर बढ़े, हमारा जीवन स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरों के भी कल्याण का साधन बने। बोलिए सत्संग।